अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि हमजा अपने भाई सलीम की हकीकत जानकर और अनिला को खुद से दूर करने के बाद यही सोच रहा होता है कि मैंने अनिला के साथ बहुत ही गलत किया था। न जाने अनिला और मेरा बच्चा दोनों किस हाल में होंगे। दूसरी तरफ अनिला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। वो जॉब करना शुरू कर देती है ताकि अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बेहतर कर सके और उसकी अच्छे से परवरिश कर सके। अनिला की सौतेली माँ और बाप उसे कहते हैं कि बेटा तुम कब तक इस तरह बिना किसी सहारे की जिंदगी गुजारोगी, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, हम तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करते हैं। उस पर अनिला कहती है कि मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस अजियत से मैं खुद गुजरी हूँ मेरा बेटा भी उस अजियत से गुजरे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मेरे सर पर उसके सौतेले बाप का साया हो। मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपने नन्हे बेटे की अच्छे से परवरिश करनी है। मैं उसे अपनी मेहनत से पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। अब अनिला जॉब करना शुरू कर देती है और अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखती है क्योंकि अनिला ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि जिस तरह से उसे सौतेले माँ बाप का प्यार मिला है, जिस अजियत में उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, ऐसा कुछ भी उसके बेटे के साथ हो। जिस तरह वो अपनी खुशियों से महरूम रही है वो कभी भी अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगी। दूसरी तरफ आमना की माँ काफी रोती हैं और परेशान रहती हैं, बीमार रहने लगती हैं। वो सिर्फ यही सोच रही होती हैं कि हमने अनिला के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसकी सौतेली माँ ही सही मगर एक माँ के दर्जे पर तो थी। उस पर आमना कहती है कि माँ अनिला ने अपने खलूस और ईमानदारी के साथ हर रिश्ते को निभाया है मगर हमने जो कुछ अनिला के खिलाफ सोचा, जितना हमने उसे जलील करना चाहा, आज हम खुद वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जो कुछ हमने अनिला के साथ करना चाहा। हमेशा हम उसका मजाक उड़ाते रहे, आज वो फिर भी जहाँ भी होगी खुशी होगी। दूसरी तरफ हमजा अब अनिला को हर जगह तलाश करता है मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर आखिरकार हमजा थक हार के अपने दोस्त की मदद लेता है और एक अच्छी जॉब हासिल करना शुरू कर देता है। इस बारे में वो अपने दोस्त से भी बात करता है और वो अपनी और सलीम की सारी हकीकत अपने दोस्त को बताता है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद हमजा को अनिला का पता चल ही जाता है। हमजा अब यही सोच सोच कर परेशान होता है कि मैंने और मेरे घर वालों ने जो कुछ अनिला के साथ कर दिया है, पता नहीं मैं अनिला का सामना कैसे करूंगा, वो मुझे कभी माफ करेगी या नहीं। दूसरी तरफ सलीम और उसका पार्टनर जो कि आसिफ होते हैं, वो दौलत की लालच में इस कदर पागल हो चुके होते हैं कि वो कुछ भी करके सिर्फ दौलत हासिल करना चाहते हैं। अब सलीम ने अपने भाई हमजा से धोखे के साथ जो कुछ भी हासिल किया है वो सब बहुत ही जल्द उससे भी छीन लिया जाएगा। फिर उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा क्योंकि सलीम के कारोबार में नुकसान होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ सलीम ने हमजा के साथ किया है उसका पार्टनर आसिफ भी उसके साथ ऐसा ही करेगा। वो भी आए दिन सलीम को धोखा देगा और कारोबार में हेरा फेरी करना शुरू कर देगा जिसकी वजह से सलीम को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब हो सकता है कि सलीम ड्रग्स स्मगलिंग के केस में जेल चला जाएगा जिसके बाद उसका सारा बिजनेस आसिफ अपने कब्जे में कर लेगा। इस तरह सलीम हमेशा के लिए जेल चला जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा अनिला से माफी मांगकर उसे अपने घर वापस ले आएगा। इस तरह हमजा अपने दोस्त के साथ मिलकर दिल लगाकर मेहनत करके कारोबार में बहुत तरक्की हासिल करेगा क्योंकि हमजा तो ईमानदारी के साथ हर काम को सर अंजाम देता है। यही वजह है कि हमजा कभी भी अनिला के साथ ऐसा कुछ ना करता अगर सलीम घटिया खेल ना खेलता। हमजा ने अपने भाई सलीम की मोहब्बत में एतबार करके गलत फहमियों का शिकार होके अनिला को गलत समझा। अब इतना कुछ होने के बाद हमजा और अनिला फिर भी एक हो जाएंगे। हमजा का कारोबार भी उससे मिल जाएगा। इस तरह अनिला हमजा को माफ करके अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चे के सर पर उसके बाप का साया हमेशा कायम रखने के लिए सबको माफ कर देती है।
अनिला की सास भी उससे माफी मांग लेती हैं। इस तरह सब लोग मिलकर हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर लेते हैं। उधर सलीम या तो हमेशा के लिए जेल चला जाएगा या फिर उसकी तबीयत अचानक से इस कदर खराब हो जाएगी कि उसके पास उसका कोई भी अजीज रिश्तेदार नहीं होगा। इस तरह सलीम के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा और जो कुछ उसने अपने भाई हमजा को धोखा देकर हासिल किया होगा वो सब भी उसके पास नहीं रहेगा। जी नाजरीन, ये थी ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की आने वाली एपिसोड्स की हमारी प्रेडिक्शन। क्या सलीम का अंजाम यही होगा और क्या अनीला अपने बच्चे की खातिर अपनी सास को और हमजा को माफ कर देगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमजा अनीला को खोने के बाद काफी परेशान होता है क्योंकि उसे सारी हकीकत का इल्म तो हो चुका है। हमजा यही सोचता है कि मैंने अनीला के साथ बहुत ज्यादती कर दी है, न जाने अनीला और मेरा बच्चा दोनों किस हाल में होंगे। दूसरी तरफ अनीला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। वो जॉब करना शुरू कर देती है ताकि अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बेहतर कर सके और उसकी अच्छे से परवरिश कर सके। अनीला की सौतेली माँ और बाप उसे कहते हैं कि बेटा तुम कब तक इस तरह बिना किसी के सहारे जिंदगी गुजार दोगी? तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हम तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लेते हैं। उस पर अनीला कहती है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती क्योंकि मैं जिस अजियत के साथ खुद जिंदगी गुजार चुकी हूँ, मैं अब नहीं चाहती कि मेरे बेटे के सर पर भी उसके सतीले बाप का साया हो। मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपने नन्हे मुन्ने बेटे की अच्छे से परवरिश करनी है। मैं उसे अपनी मेहनत से पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। अब अनीला जॉब करना शुरू कर देती है और अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल का ख्याल रखती है क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जिस तरह से उससे सतीले माँ बाप का प्यार मिला है, जिस अजियत के साथ वो खुद गुजरी है, जिस तरह वो अपनी खुशियों से महरूम रही है, ऐसा कुछ भी उसके बेटे के साथ हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमना की माँ काफी रोती हैं, परेशान होती हैं और बीमार रहने लग जाती हैं। वो सिर्फ यही सोचती हैं कि हमने अनीला के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत ज्यादती की है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस पर आमना कहती है कि माँ अनीला ने अपने खलूस और ईमानदारी से हर रिश्ते को निभाया है, मगर हमने जो कुछ अनीला के खिलाफ सोचा, जितना हमने उसे जलील करना चाहा, आज हम खुद वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हम खुद जलील हो रहे हैं। जो कुछ हमने अनीला के साथ किया, हम उसका मजाक उड़ाते रहे। आज वो फिर भी जहाँ भी होगी खुशी होगी क्योंकि उसने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना ही उसने किसी के साथ ज्यादती की है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा अब अनीला को हर जगह तलाश करता है मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। आखिरकार हमजा अपने दोस्त की मदद से एक अच्छी जॉब तलाश कर लेता है और वो अपनी और सलीम की सारी हकीकत अपने दोस्त को बताता है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद हमजा को अनीला का पता चल ही जाता है। हमजा अब यही सोचकर परेशान होता है कि मैंने और मेरे घर वालों ने जो कुछ अनीला के साथ कर दिया है, न जाने अब मैं अनीला का सामना कैसे करूंगा। पता नहीं वो मुझे माफ करेगी या नहीं। दूसरी तरफ सलीम और उसका पार्टनर आसिफ जो कि लालच में पागल हो चुके हैं, वो ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहते हैं और कारोबार में हेरा फेरी करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से सलीम ने अपने भाई हमजा से धोखे के साथ जो कुछ भी हासिल किया है, वो सब बहुत ही जल्द सलीम से भी छीन लिया जाएगा। फिर उसे भी अपनी गलतियों का एहसास होगा क्योंकि सलीम के कारोबार में नुकसान होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि हो सकता है कि सलीम ड्रग्स स्मगलिंग के केस में हमेशा के लिए जेल चला जाएगा, जिसके बाद उसका सारा बिजनेस उसके हाथ नहीं आएगा। इस तरह आसिफ सलीम के बिजनेस पर कब्जा कर लेगा। सलीम हमेशा के लिए जेल जाएगा। दूसरी तरफ हमजा अनीला से माफी मांगकर उसे घर वापस भी ले आएगा। इस तरह हमजा अपने दोस्त के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करके कारोबार में बहुत तरक्की हासिल कर लेगा और कामयाब हो जाएगा क्योंकि हमजा तो ईमानदारी के साथ हर काम करता है। यही वजह है कि हमजा कभी अनीला के साथ ऐसा कुछ भी ना करता। अगर सलीम अपने भाई के साथ और अपनी भाभी अनीला के साथ ये घटिया खेल ना खेलता। अब इतना कुछ होने के बाद
حمزہ اور انیلا پھر بھی ایک ہو جائیں گے۔ حمزہ کا بزنس بھی اسے مل جائے گا۔ اس طرح انیلا حمزہ کو معاف کر کے اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے اور اپنے بچے کے سر پر اس کے باپ کا سایہ قائم رکھنے کے لیے وہ سب کو معاف کر دیتی ہے۔ انیلا کی ساس کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ انیلا کی ساس بھی انیلا سے معافی مانگ لیتی ہیں۔ اس طرح سب مل کر اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ ادھر سلیم یا تو ہمیشہ کے لیے جیل چلا جائے گا یا پھر اس کی طبیعت ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی اور اچانک سے اس کی اس قدر طبیعت خراب ہو جائے گی کہ اس کے پاس اس کا کوئی بھی عزیز نہیں ہوگا جو اس کا خیال رکھ سکے اور اسے اچھے برے سے منع کر سکے۔ اس طرح سلیم کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچے گا اور جو کچھ اس نے اپنے بھائی حمزہ کو دھوکہ دے کر حاصل کیا ہے وہ سب کھونے کے بعد سلیم پاگل ہو جائے گا اور اس کے پاس بھی وہ سب نہیں رہے گا۔ جی ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل کیسا میرا نصیب کی لاسٹ ایپیسوڈز کی ہماری پریڈکشن۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ کیا سلیم کا انجام یہی ہونا چاہیے اور کیا اب حمزہ اور انیلا کو ایک ہو جانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔